हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस पे बताऊंगा आपको कि आपको कैसे मार्केट मार्केट को डेली में देखना है एंड कैसे आपको स्विंग्स में देखना है, एंड आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैंडलस्टिक को कैसे डिकोड कर, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको अगले 30-40 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिना कुछ हाइड किए हुए। एंड देखो, इन डेप्थ अगर एडवांस पूरा, अगर वो तो महीनों महीनों लग जाते हैं, मतलब स्टूडेंट सीखते हैं 3-3 6-6 महीने करते रहते हैं, तब जाके अच्छी ग्रोथ आती है। ओवरनाइट कुछ होती नहीं, बट एक व्यू मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। एटलीस्ट जो गलत कर रहे हो वो तो नहीं करोगे, एंड थोड़ा ठीक करो तो थोड़ा सही करने लग जाओ, सही करो तो अच्छा करने लग जाओ, बस ये फर्क आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक काम करते हैं निफ्टी को, इंडेक्स के। आप कैसे इंडेक्स को देखोगे? ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। जो जो चीजें बोलूंगा वो आपके लिए गोल्डन होंगी। एंड क्या होता है कि अगर आपको, आपके पास कोई गोल्ड दे दे आपको, ठीक है, और आपको पता है नहीं कि गोल्ड एंड लोहे में क्या फर्क है, मीन्स आपको आयरन में क्या फर्क है, तो आपको गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं पता लगेगी। तो अगर आपको, जिसको इन सब चीजों को थोड़ा नॉलेज है, समझ में आ रहा, तो जो मैं कहूंगा उन बात की वैल्यूज होगी, रिलेट कर पाओगे। नहीं तो अगर आपको जरा सा भी नॉलेज है, ऐसे इंडिकेटर उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, तो इस नॉलेज की आपको वैल्यू नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ मैं बिना किसी इंडिकेटर के प्राइस बिहेवियर बता रहा हूँ। हम सिंगल इंडिकेटर भी यूज नहीं करते, ना जरूरत है, ना कोई प्राइस एक्शन के जितने भी टूल्स है, कोई टूल्स, सिर्फ मुझे आपको समझाने के सिर्फ एक एस लाइन चाहिए, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारी स्किल्स है। तो जब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ एक बिगनर को, अभी बिगनर से लेकर के हम एक सीरीज भी डालेंगे कि बिगनर कैसे स्टॉक मार्केट को समझे, फिर एक इंटरमीडिएट डालेंगे, एक एडवांस ऑलरेडी हमने डाल के रखा हुआ है, ताकि सबकी मदद हो पाए, सबको क्लास में नहीं ज्वाइन करा पाते। तो इंपॉर्टेंट है कि अभी एक आप जैसे थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट को टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए आपका जो यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है, आप आपके में यहाँ पे से दिखता है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम में थोड़े दिन के लिए, जब मैं कह रहा हूँ बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच मंथ 12 मंथ से स्टार्ट होती है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप फेवरेट में जाकर के ये जो आपका मंथली, वीकली, डेली, इसको फेवरेट कर लीजिए, ठीक है। और आप एक बार के जो मैं बता रहा हूँ वो एनालिसिस करना है, वो 120 आपका डेली के बाद 124 मिनट्स, या फिर फॉरेक्स में करते हैं तो 4 आवर मिनट, वो बाद में कैसे देखना मैं आपको बता दूंगा। एक बार के लिए ये टाइम फ्रेम आप स्किप कर दो। 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 125 मिनट, 75 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट्स, इस टाइम फ्रेम को एनालिसिस में यूज नहीं करना है, बिकॉज ऑफ आपको टॉप डाउन अप्रोच नहीं आएगी। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बिगर अप्रोच से देखना है। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा लाइफ में होगा। जहां पे सोच खत्म हो जाएगी वहां पे चीजें खत्म, है ना, बंद हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली, वीकली एंड डेली में ही अंडरस्टैंड करना है प्राइस रेंज को, एंड प्रीवियसली जो क्लोज होगी वो कैंडल को। दो इंपॉर्टेंट कि चार्ट पे आपको सारी चीजें बताऊंगा, कि उससे पहले आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्ड कर रहा हूं। तो आप डे ट्रेडिंग करें या स्विंग्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग करें, या मैं जो भी एनालिसिस डालूं आपके लिए, उसको अंडरस्टैंड इसके लिए करना है। मैं निफ्टी का एंड फिर निफ्टी का एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक कैसा रिएक्ट करेंगे, आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को मिक्स करके बताऊंगा। इसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देंगे, ताकि आप दोबारा देख करके नोट्स बना सकें, आगे वाले वीक में आपको हेल्प मिल सके। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। सर।
ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके अलावा एक बार के लिए आपको देखना नहीं है, सिंगल इंडिकेटर भी चार्ट पे अप्लाई नहीं करना है। चार्ट आपका नीट एंड क्लीन जैसे मैंने करके रखा वैसा रखिए। चीजें जितनी आपकी लाइफ में साफ सुथरी होंगी, लाइफ आपकी उतनी ही अच्छी चलेगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, फाइनेंशियल मार्केट को भी एंड लाइफ को भी। तो अगर चीजें हम कौन से टाइम फ्रेम में समझेंगे, सिर्फ मंथली में, वीकली में, डेली में। इसमें क्यों समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि आपका एनालिसिस करेक्ट हो जाए, मीन्स आपका एक व्यू करेक्ट हो जाए। जब आपको पता है कि डायरेक्शन ऊपर की है या डायरेक्शन नीचे की है, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। मीन्स आपका ये नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे होगा 50-50 कि बाई करें या सेल करें, वो नहीं होगा। आपका एक व्यू क्लियर हो गया, तो व्यू क्लियर होने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बाई एट एवरी डिप या फिर सेल एट एवरी राइज। इन द सेंस मतलब क्या है इसका, कि आपका प्राइस जो है वो तीन स्ट्रक्चर में चलता है। तीन स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर जो होता है आपका, आपका ऐसे प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो और एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे लोअर लो बना रहा है, ध्यान से समझना। और एक स्ट्रक्चर आपका रेंज के अंदर है। तो प्राइस बेसिकली तीन स्ट्रक्चर में चलता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एक आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, और एक आपका साइडवेज स्ट्रक्चर। तो जब प्राइस का हमें व्यू मिल गया कि प्राइस ऊपर ही जाना एज ए वेव, किस क्या, एज ए वेव। ट्रेंड तो ओवरऑल जब प्राइस हायर हाई बनता है, मल्टीपल स्विंग्स बन जाते हैं, 3 एंड मोर, तो वो ट्रेंड कहलाता है। बट हम बेसिकली जब स्विंग्स एंड डे ट्रेड करते हैं, तो हमें बेसिकली रेंज को देखना होता है। रेंज एंड वेव, वेव का बिगनिंग कहां से एंड वेव कहां जाना चाहता है, तो हमें वेव को इंपॉर्टेंस देना। ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हमारी डे एंड स्विंग ट्रेडिंग में जो होती है, वो वेव होती है, कि वेव की बिगनिंग कहां है एंड वेव का जाना कहां चाहती है। मीन्स वेव ऊपर से नीचे जाना चाहती है, वेव नीचे से ऊपर जाना चाहती है, एंड वेव की करंट लोकेशन क्या है। तो उसके बेसिस पे जो भी हम डिसीजन लेंगे वो हमारे सही हो जाएंगे। पता लगे वेव की डायरेक्शन आपकी ऊपर की है, बट प्राइस को आप टॉप पे बाई करके बैठ गए, तो आपको पैसा नहीं बनेगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, वो गिर जाएगा। तो आपका, जब हम तीनों स्ट्रक्चर को देखते हैं, कि मैंने बोला कि बाई ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज, अब हायर टाइम फ्रेम में तो हम एनालिसिस करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि जब डे ट्रेडिंग का एनालिसिस करोगे तो लाइव में नहीं करना है। लाइव में ट्रेडिंग होती है, एनालिसिस 1 डे बिफोर होता है, लेवल मार्क होते हैं, एंड प्लान एबीसी आपका रेडी होता है कि जब जब प्राइस यहाँ आएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, लगे रहते हो ना इंट्राडे में, उससे कुछ होना नहीं। आप मार्केट को चलाने की कोशिश करते हो, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता ना मेरे हिसाब से चलता। मार्केट चलता है जो मार्केट को चलाते हैं उनके पैसों से। तो उस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं, उसके अंगेंस्ट में नहीं जा सकते। ये बात जितना जल्दी हो सकता है दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी बहुत सारे फेक गुरुज कहते हैं कि मैं मार्केट चला रहा हूँ, 10-20 लाख का प्रॉफिट होगा, तो वो बोल देता है कि मैं भगवान हो गया होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। 1000-2000 करोड़ वाला कोई भगवान नहीं होता। मार्केट मार्केट उसको कुछ समझता नहीं, कोई वैल्यू नहीं है 100-200-500 करोड़ की मार्केट में, बहुत बड़ा वाइड मार्केट है। तो प्राइस जो जब एक स्ट्रक्चर मालूम हो गया, ठीक है, डायरेक्शन मालूम है, डायरेक्शन मालूम होने के बाद जो लोअर टाइम फ्रेम होता है, डेली, वीकली, मंथली के अलावा, उसमें एक स्ट्रक्चर मालूम हो गया, तो हमें वेव के अकॉर्डिंग बॉटम पे बाई या टॉप पे सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जब प्राइस ड्रॉप होगा, मीन प्रीवियस ड्रॉप होने का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस वेव के 50% के अराउंड और प्रीवियस वेव के 70 to 100% के अराउंड। दो ऐसे लेवल है जहां पे प्राइस आएगा तो हम बाई करेंगे। एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट सीक्वेंस में एजुकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर की जोन से लेकर के लास्ट एंड तक, एंट्री तक, एंट्री मैनेजमेंट, उसके लिए कम से कम 1 महीना लगता है जो स्टूडेंट्स को हम देते हैं। वो मैं आधे घंटे में तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो करूंगा। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट गोल्डन लेवल होते हैं जहां पे आपको बाई ऑन डिप्स, मिस बाई ऑन डिप्स का मीनिंग क्या है, कि आपका कोई भी वेव हायर टाइम फ्रेम में उसकी डायरेक्शन अप है, डायरेक्शन अप है, तो आप उसका बेस्ट रिस्क के हिसाब से बेस्ट बाइंग पॉइंट कौन सा है, कि प्राइस प्रीवियस वेव के कंपैरिजन 50% के आसपास, 60% के आसपास गिरे, या फिर आपका 80% से लेकर 100% के आसपास आए, तो हम उसको पिकअप करें तो छोटा सा रिस्क और रिवार्ड बड़ा होगा। सेम ऐसे ही एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो टॉप पे बिल्कुल जब प्राइस 50% या फिर 60 से 80% के आसपास हो, एंड साइडवेज के अंदर टॉप पे सेल एंड बॉटम पे बाई, ऐसा बेसिकली होता है। एंड इसकी मार्किंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं आपको बताऊं। ये बेसिक्स मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज का मीनिंग क्या होता है। अब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, आप कहीं भी बाई कर लोगे आपको पैसा नहीं बनेगा, लेकिन एक चीज आप कहीं भी कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपका व्यू क्लियर है, आप बिल्कुल टॉप पे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना,
उसके लिए आप फिर ट्रेड मैनेज फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेड मैनेजमेंट मीन्स आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपके पास सपोज करते हैं 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपसे नहीं रुका जा रहा, आपसे सबर हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है करेक्ट। कॉन्फिडेंस है, ये पेशेंस तो कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्राइस को आप कर लो, लेकिन आपका 10% से ज्यादा पैसा मत लगाओ अगर आपसे रुका नहीं जा रहा था, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि उस 10% पैसे से आपको नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, बिल्कुल। एंड डायरेक्शन आपको क्लियर थी, थोड़ी देर तो बाद अकल आई जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको तो नहीं आने वाली, लेकिन मार्केट हमें अकल दिखा दिखा देगा कि आप गलत कर रहे हो। तो ठीक है, गलत तो किया, लेकिन पैसा तो हाथ में ना, क्योंकि गलत थोड़े से किया, थोड़े से किया तो 90% पैसा बचा हुआ है। तो जो प्रॉपर जोन में है तब वहां पे कर लो 50% के आसपास या वहां पे, तो आपको उस पैसे से आराम से पैसा बन जाएगा। तो अगर आपको रुका नहीं जा रहा, जबरदस्ती कर रहे हो तो पैसा कम मतलब पैसा हाथ में रखो 90% टाइम। थोड़ी देर बाद तो खुद ही मार्केट में समझ में आ जाएगा। तो एक बार में कभी पूरा पैसा लगाना नहीं, अगर आपके अंदर सबर नहीं है तो, पेशेंस नहीं है तो। पेशेंस है, जोन टू जोन ट्रेड करना, अंडरस्टैंड करना प्राइस भी। ये एक बात मैंने बेसिक्स बोली है पूरा एक्सप्लेनेशन देने से पहले। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। आया समझ में? यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस सर। Okay. देखिए, जो मैं आपको फ्री, देखो फ्री में कोई किसी को कुछ, फ्री की बात छोड़ो, फ्री और पेड तो अलग टॉपिक हो गया। कभी कोई किसी को देने वाला नहीं होता है, सब ऊपर वाला देना होता है। हम अपने अपना कर्म कर रहे हैं, फल देना ना देना वो ऊपर वाले के हाथ में, हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं। तो मैं अपने कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेस्ट दे रहा हूँ। आप कहीं भी कंपैरिजन कर लीजिए, जो मैं अभी आपको अगले 30 40 एक घंटे मिनट में या फिर 1 घंटे में पढ़ाऊंगा, शायद आपने 10 जगह कोर्स करके भी ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी, शायद सुनी भी नहीं होंगी। ध्यान दीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस चीज को, जिस चीज को रिस्पेक्ट देंगे लाइफ में, आपको वो चीज रिस्पेक्ट देगी, नहीं तो उसी चीज से, उसी हिसाब से चीजें ट्रीट होंगी। अब क्या करते हैं, ये मैंने एक बेसिक्स आपको क्लियर किया। तो आपको निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, आपको इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक्स हो, इसको अभी के लिए जब तक आपको कुछ आता नहीं है तब तक इस तरीके से एनालिसिस करिए। सबसे पहले चार्ट को देखिए मंथली में, ठीक है। अब मंथली में, मंथली आप बोलोगे सर मंथली बता रहे हो आप ट्रेडिंग, तो डे ट्रेडिंग करने, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, नंबर वन चीज, एक कैंडल देखनी है, मतलब लास्ट प्रीवियस कैंडल देखनी है, जहां पे मार्केट, यहाँ पे जहां पे क्लोज हुआ वहां पे एक लाइन मार्क कर, ठीक है। लाइन मार्क करने के बाद ये जो क्लोज हुआ है, वो लाइन मार्क किया है, वो सीएमपी है। सीएमपी का मीन्स करंट मार्केट प्राइस। एक मिनट होल्ड करो। हाँ भाई, बढ़िया हूँ, आप बताओ कितने बजे जाना है? हाँ ठीक है, 3 बजे खेलते हैं फिर, ठीक है, ओके ओके। वो क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा है, ठीक है। वो तो आपको पढ़ा के जाएंगे फिर, ये भी जरूरी है लाइफ में, हेल्थ भी जरूरी है ना, पैसा खाएंगे थोड़ी। ओके। तो जो आपने, जो करंट जहां पे मार्केट है, उसको हम सीएमपी बोलते, सीएमपी का मीन्स करंट मार्केट प्राइस। अब करंट मार्केट प्राइस जहां पे प्राइस होता है कैंडल, तो एक नंबर वन चीज आपको कैंडल्स देखनी, प्रीवियसली, तो प्रीवियसली कैंडल आपकी ऐसी है। अब दो चीजें ध्यान में देखनी है, प्रीवियसली कैंडल को देखना कि प्रीवियसली कैंडल आपकी डिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन। अब डिसीजन कैंडल का मीनिंग क्या होता है, जिस कैंडल की बॉडी जो है, सॉरी विक जो है, बॉडी के कंपैरिजन में 50% से ज्यादा हो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न हैं उनको किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं पूरा प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, कैंडलस्टिक नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। तो कैंडलस्टिक को जो सिखाता नहीं, ये हैमर बन गया, वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया, फिर क्यों 10 20 की, 50 30 की, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजी लोग लगा देते हैं, 3 50 की, 3 10 की, वो सब बेकार की चीजें, वो सब चीजें कुछ होता नहीं, हर कोई पैसा बना लेता उससे। प्राइस जो है, प्राइस के अंदर बायर एंड सेलर की फाइट है, एंड विक अगर 50% से ज्यादा है बॉडी के कंपैरिजन में, तो वो इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, मींस प्राइस के अंदर कोई डिसीजन नहीं है। एंड प्राइस के अंदर बॉडी मोर देन 60 70% से ज्यादा है, जैसे ऐसे है, ठीक है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, वो कैंडल एक डिसीजन कैंडल कहलाती है। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना है कि प्राइस के अंदर डिसीजन हुआ है या फिर इनडिसीजन हुआ। क्लियर है? एंड आपको जो सीएमपी है, सीएमपी के बाद आपको कौन सी कैंडल को इंपॉर्टेंस देना है, कि प्रीवियसली कैंडल, जो कैंडल क्लोज होगी। अभी अगर निफ्टी की मंथली की कैंडल देखोगे तो रनिंग कैंडल अभी क्लोज हुई नहीं है। क्लियर है? अब जब क्लोज नहीं हुए तो इस कैंडल का हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हमारे लिए प्रीवियसली कैंडल का है।
प्रीवियसली कैंडल का, लेकिन रनिंग कैंडल का प्रीवियसली कैंडल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हमारे लिए है दो कैंडल का, दो कैंडल बैक का। तो आपको हमेशा जब चार्ट पे आप देखेंगे सीएमपी से, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ध्यान से समझने, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि प्राइस जहां पे है उससे पीछे की दो कैंडल क्या कर रही है, ये देखना है। ऊपर की दो कैंडल क्या कर रही है, हो सकता है दो कैंडल वो रेंज के अंदर हो सकता है ऐसे वन वे हो, पॉसिबल है ना, इनसाइड कैंडल भी हो सकती है। एंड पहले प्रीवियसली टू कैंडल्स एंड टू कैंडल से पीछे वेव, क्या देखनी है, वेव। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना कि प्राइस की प्रीवियसली टू कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आपका प्राइस में अगर देखोगे तो जहां से यहां से एक वेव है, तो एक तो वेव ही है, तो प्राइस यहां से उठा, जहां से उठ, तो एक तरीके से ये आपकी रफ मार्किंग होगी, क्योंकि मार्किंग 2 मिनट में तो समझाई नहीं जाती। उसके लिए ये जो मार्किंग के लिए मैंने डिमांड एंड सप्लाई का एक अच्छा सा एजुकेशनल कंटेंट, एक नहीं कई वीडियो डाले हुए हैं, एंड बहुत उसके लाखों में व्यूज है उसके, वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा फिर 2 घंटे लग जाएंगे, तो वो मैंने डाल के रखा ऑलरेडी। तो एक तो आपका वेव ये है, ठीक है, इसकी मार्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें डिटेल में मार्किंग है। ऊपर की साइड तो खुला नीला आसमान है, कुछ भी नहीं है, कोई सप्लाई है नहीं, तो जब है ही नहीं तो मार्किंग कैसे कर सकते हैं, कहीं भी जा सकता है। तो एक तो वेव की होगी, दूसरी वेव की किस लिए कर रहे हैं, रेंज के लिए। दूसरी चीज आपका प्राइस जो है नियरेस्ट डिमांड कौन सा है, तो रनिंग कैंडल है तो ये तो डिमांड कैसे हो ही सकती है, नहीं हो सकती। तो आपको इतना ही समझना है कि आपका रिसेंट वेव क्या कर रही है एंड रिसेंट टू कैंडल्स क्या कर रही है। तो पिछली वाली जो कैंडल थी वो इनडिसीजन थी, उस इनडिसीजन के बाद इस मंथ में बाइंग आई है, बट ये कैंडल क्लोज नहीं है, तो इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, हम वीकली में जाएंगे, हमें मतलब आपको, तो वीकली में जाएंगे तो वीकली में चीजें हमें समझ में आएंगी। अब हम क्या करते हैं, सेम स्टोरी रिपीट करते हैं, सेम स्टोरी रिपीट करते हैं कि सीएमपी पे एक लाइन मार्क करते हैं। ये तो वीकली कैंडल क्लोज हुई है, हाँ या ना, जो अभी बता रहा हूं ये तो वीकली कैंडल क्लोज हुई, समझ में आ रहा है ना सभी को। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ये आपका आगे मैं इस आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बता दूं कि आगे आने वाले वीक का एनालिसिस भी हो जाएगा, एंड मार्केट डॉट टू डॉट क्लिक करता है। पिछले एनालिसिस के वीडियोस देखिए, जब जब मैं बनाता हूँ मार्केट बड़ा मूव करता है, अदरवाइज मैं नॉर्मली नहीं बनाता हूँ। प्राइस अच्छा प्राइसिंग दिखता है सबको, अच्छा पैसा बन जाए, इसलिए मैं बनाता हूँ, सबकी मदद हो जाए। तो सीएमपी यहाँ पे सेम स्टोरी रिपीट करनी है, सिंगल इंडिकेटर जरूरत नहीं है कि आप रिसेंट टू कैंडल्स को देखिए एंड उसके आसपास में एज ए वेव जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। अब सब कुछ एक बार में डिलीट कर देता हूं। रिसेंट अगर क्लोजिंग की टू कैंडल देखोगे तो ये है आपकी, ये रेड कैंडल को छोड़ दो, एंड रिसेंट रिसेंट अगर प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये है एज ए वेव, एज ए प्रीवियस कैंडल एज ए वेव। आपके लिए ये इसी से आपकी वीकली की आपकी डे ट्रेडिंग होगी, एंड इसी से आपकी स्विंग्स ट्रेडिंग होगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा पचाने के लिए थोड़ा नॉलेज तो चाहिए, अगर इधर उधर का उल्टा नॉलेज है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, ये आपके लिए हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या देखना है। नंबर वन चीज, मुझे कैंडल्स की या तो रेंज की क्लोजिंग दिख जाए, या फिर प्राइस वन वे जाता हुआ दिख जाए, या फिर बॉटम पे हो कहीं तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं। आप क्या करिए, जो आपको रिसेंट रेंज दिखे, जैसे रिसेंट ये रेंज दिखती है, ठीक है, उस रेंज के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लोएस्ट क्लोजिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हाईएस्ट क्लोजिंग नोट कर लीजिए। चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगी, क्योंकि उसमें डिसीजंस दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूं आपको। तो प्राइस को अगर आप यहाँ पे देखा, आपने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट अगर देखोगे, तो अगर इस साइड देखोगे तो ये एक स्विंग लो था यहाँ पे, उसके बाद प्राइस का एक स्विंग हाई बनाया, फिर प्राइस का एक लो बना इधर, फिर ये एक इधर देखोगे एक हाईएस्ट पॉइंट था, फिर एक इधर की साइड प्राइस का एक लोएस्ट पॉइंट था, फिर प्राइस का एक हाईएस्ट पॉइंट था, फिर प्राइस का एक लोएस्ट पॉइंट था। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो गया। मींस प्राइस आपका जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्राइस यहां से ऐसे ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये प्राइस बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली बात मैं बोल रहा हूं। तो प्राइस आपका ऐसा ऐसा करके कुछ चल रहा है, ये वाली प्राइस के अंदर बेसिकली ड्राइंग हो रही है। कैंडल में आप उसको मिसअंडरस्टैंड करो कि दो ऊपर जा रही है, एक दो नीचे जा रही है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो प्राइस का नेचर है, वो वोलेटिलिटी है, उसी का तो हमें बेनिफिट लेना ना, डे ट्रेडिंग करें चाहे स्विंग्स ट्रेडिंग करें। ये हमें बड़े डिसीजन एंड व्यू बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है।
अब ये तो हमने देख लिया, अब वो रेंज में है ट्रेंड में है। अब इस चीज से तो हमें यही पता चल रहा है कि प्राइस इतने दिन से रेंज में था और उसके बाद प्राइस क्लोज ऊपर हुआ है, तो हमें देखना कि वो रेंज के अंदर है प्राइस इस तरीके से, या फिर रेंज के ऊपर क्लोज है, या फिर रेंज के नीचे क्लोज है। इसमें से एक चीज का रिजल्ट हमें निकालना पड़ेगा। ये प्योर एजुकेशन है, हवा में कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर आप इस चीज को, अब मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या आपको कहना चाहता था। अब प्राइस को अगर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर, इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग देखेंगे, नंबर वन चीज इस रेंज की। अगर ये करंट वीक है तो लास्ट वाले वीक में प्राइस की हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी। एटलीस्ट 3 वीक की मिनिमम कैंडल्स होनी चाहिए जिसकी रेंज हम मार्क कर सकें। 3 स्विंग्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, या फिर 3 कैंडल्स की। तो आपका अगर देखोगे 1 2 3 4 5, तो अब ये जो मार्किंग मैंने इसलिए करी है क्योंकि लास्ट वीक को, अगर इस वीक को हम छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपका क्लोज हो गया था, इस करंट वीक से पहले लास्ट वीक की ही निफ्टी का क्लोजिंग आ गई थी वीकली का, ये एनालिसिस का वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो आपकी एग्जैक्टली मार्किंग यही होती है। क्या होती है? ये वाली, ये कैंडल थी हाईएस्ट। ये आपका जो रेड कैंडल में क्या होता है कि ओपन ऊपर की साइड होता है एंड हाई ऊपर की साइड लगता है, क्लोजिंग नीचे की साइड आती है। एंड ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ऊपर की साइड आती है। तो जो हाईएस्ट क्लोजिंग होती है वो ग्रीन कैंडल की मार्क होती है, एंड लोएस्ट जो क्लोजिंग होती है वो रेड कैंडल की मार्क होती है। साइडवेज मार्केट में ऐसे मार्किंग होती है। ओके, और ये दिल्ली से नीचे आपको जाना नहीं है, नहीं तो आपको डे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। और उसमें जाना है, उसके लिए बहुत स्किल चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच में पूरा आपको सीक्वेंस में जीरो से लेकर एंड तक सीखना पड़ेगा, जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो नीचे का एरिया जो होगा वो आपका प्योर एंड प्योर क्या हो जाएगा? डिमांड जोन हो जाएगा। एक मिनट, नीचे का एरिया जो है प्योर प्योर, प्योर एंड प्योर आपका डिमांड जोन हो जाएगा। ऊपर का एरिया प्योर एंड प्योर सप्लाई जोन हो जाएगा। इस तरीके से हमें चार्ट को देखना। लेकिन ये कब तक रहेगा ऐसा? जब तक क्लोज नहीं आ जाता। तो इस रेंज के ऊपर प्रीवियसली वीक को क्लोजिंग आई, तो अब आपके ये वाला सप्लाई खत्म। इस सप्लाई की कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब आपके लिए डिसीजन हो गया कि प्राइस क्लोज दे दिया। अब हम क्या करेंगे? एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अब बहुत सारे क्यों करेंगे? क्लोज हो गया तो जी मत इसके हाई टू टेन बाई कर लेता हूं। कर लो, मैंने कब मना किया? कर लो, लेकिन पूरा पैसा मत लगाना। ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से बोलो, 90% पैसा बचा के रखना, क्योंकि प्राइस जो है क्लोज दिया, तो जिसको नहीं आता, अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा समझदार तो इंस्टीट्यूशनल है ना, कि हमारा बिहेवियर क्या होगा, अरे हमें कितना आता है। तो वो मार्केट अपने हिसाब से चलाएंगे, आपके मेरे हिसाब से तो चलाएंगे नहीं। हम हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, हम नहीं। तो प्राइस का, प्राइस क्या करेगा? सबको बाहर करेगा। किस लिए करेगा? जिसको नॉलेज नहीं उसको बाहर करेगा। बाकी के लिए तो अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई क्लोजिंग ऊपर आगे डिप मिली, हम तो बाई करेंगे भर भर के। किया है ना। लास्ट लास्ट जब बैंक निफ्टी का हो गया तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं आपको डॉट टू डॉट, जिसको बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट डॉट टू डॉट जो एजुकेशन वैसे वैसे फॉलो होता है। पहले दिन बताया, अगले दिन मार्केट कैसे रिएक्ट होगा वैसे दिखाया, एंड मार्केट रिएक्ट होने के बाद दिखाया, फिर कल कैसे होगा वैसा ही बताया, एंड मार्केट वैसा वैसे ही चल रहा है। तो मैं आपको वही चीज अभी बोल रहा हूँ, मार्केट वैसा का वैसे ही चलता है अगर एजुकेशन आपकी करेक्ट है तो लास्ट वीक क्लोजिंग आ गई तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी थी। एंड बाई अपॉर्चुनिटी कहां थी वीकली की? जहां जहां डिमांड थी। भाई ये अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये तो व्यू बनाने के लिए कर रहे हैं। देख, दोनों चीजें अलग है। एनालिसिस अलग है, ट्रेडिंग अलग है। अब हमें पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ना तो आपको एनालिसिस आता, ना ट्रेडिंग आता। भाई पहले व्यू बनाना तो सीख लो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहले ये कंफर्म तो हो जाओ। अगर आप ये श्योर ही नहीं हो कि प्राइस ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो ट्रेडिंग तो जुआ होगी नहीं फिर आपके लिए। उसके बाद एग्जैक्टली ठीक है, व्यू भी बन गया, लेकिन व्यू बनने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें पता तो चले कि व्यू तो बन गया, लेकिन डॉट टू डॉट पॉइंट कौन सा है जहां पे हमें बाई करना है, जहां पे वेयर टू बाई वेयर टू सेल, वो भी पता होना चाहिए। ये भी एजुकेशन का पार्ट है। या फिर हमें अगर ये भी नहीं पता तो एक तरीका बता तो दिया आपको कि आपको थोड़ा सा पैसा लगा दो, 90% हाथ में रखो, पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा यहाँ पे लगा देंगे, जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा पूरा लगा देंगे। ऐसा नहीं करना ना, जोन टू जोन करना। जब तक आपको नहीं आता तब तक मत करिए। मेरा ये सजेशन है, सीखने पर ध्यान दीजिए तो लाइफ अच्छी चलेगी। हम क्या करते हैं, 10 10 20 20 आकर के ईएमआई भरते रहते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग में गंवा देते हैं लाखों, कई लाखों हम गंवा देते हैं, लेकिन अच्छी जगह सीखने के लिए हमारे पास 10 20 50 हजार नहीं होते। ये हमारी साइकोलॉजी खराब होती है। ओके, तो वीकली का ये हमें अंडरस्टैंड हो गया। ओके, अब चार्ट में हमें एक चीज क्लियर होगी, हमें डे ट्रेडिंग करना है। मिस
इस वीकली के हिसाब से हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी थी कि प्राइस जब भी डिप लगाएगा, तो अगर मान लीजिए कोई एसबीआई होता है, एचडीएफसी कोई और स्टॉक होता है ये वाले सिनेरियो में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी डिप पे उस स्टॉक को बाय करने के लिए। इंडेक्स में, फ्यूचर्स में बाय कर सकते हो, आप तो ऑप्शंस में डे ट्रेडिंग करते हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। मैं ऑप्शन सेलिंग करता नहीं कभी, ना मुझे जरूरत है, हम तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, इतना नॉलेज है, और स्टूडेंट भी वही करते हैं, और ना मैं ऑप्शन सेलिंग को रिकमेंड करता। जब उतना नॉलेज है तो जरूरत नहीं है ना। ओके, देन स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है, ये वाली अपॉर्चुनिटी ठीक थी, बाई ऑन डिप्स, बट डे ट्रेडिंग करना था। ठीक है, तो चार्ट को इन डेप्थ समझते हैं। अब डे ट्रेडिंग करेंगे तो ध्यान से समझिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अच्छे से समझाया, और ये अगले वीक भी एनालिसिस रहेगा। अब हुआ क्या, लास्ट वीक में वो यही तो सिनेरियो था कि हाईएस्ट जो इस रेंज की अगर देखोगे आप, ये रेंज है, ये रेंज थी, ठीक है, बट प्राइस बॉटम से उठा यहाँ पे इस सिनेरियो में। तो इस बॉटम से उठा तो प्राइस जो है यहाँ पे ये हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी। इस हाईएस्ट क्लोजिंग के बाद, इस हाईएस्ट क्लोज, ये वाली कैंडल 14 फरवरी को आपका क्लोज दिया, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा। मीन आपका प्राइस का, अगर ये वही सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया था ये वाला, कि प्राइस प्रीवियसली वेव के कंपैरिजन में प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ है कि वो नीचे तक नहीं जा रहा, उसके 50% से पुल बैक लेने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, 4 दिन आपका, 4 दिन क्या आपका, 1 2 3 4 5, 5 दिन का कंसोलिडेशन, उसके बाद कैंडल ने क्लोज दिया। अब कहोगे सर 5 कैसे होगी, कि आपका ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये रेड है, तो इसने ऊपर वाली कैंडल क्यों नहीं मार्क हुई? देखो, प्राइस ऊपर से आके नीचे क्लोज हुआ, ऊपर से आके नीचे क्लोज हुआ है, वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, तो ये वाला कोई मीनिंगफुल नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर से नीचे है। हमें फर्क पड़ेगा ऊपर जाने के लिए कि आपकी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रेंज के ऊपर है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि आप इन 4 कैंडल्स में अगर देखोगे, कोई भी कैंडल उसके स्विंग लो के प्राइस नीचे जा रहा है, ऐसे हमें लग रहा है नीचे जा रहा है, आप सब लोग ट्रैप हो जाओगे, बट इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन क्या है डेली कैंडल में, कि कोई भी कैंडल इन कैंडल्स के नीचे क्लोज नहीं हो रही, इट मींस प्राइस में रिवर्सल आएगा। प्राइस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 मिनट में नहीं समझ में आने वाली। जब हम पूरी अभी क्लास, जब 40 मिनट से 1 घंटे क्लास होती है स्टूडेंट के साथ, मैं उस क्लास को 2 2 ढाई ढाई घंटे करता हूँ, दिन में 2 घंटे आते हैं, मैं 5 गुना क्लासेस करते हैं। उसके बाद जब कोर्स फिनिश हो जाता है, उसके बाद पुराने स्टूडेंट का डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा कोर्स रिपीट करते हैं। वो नॉलेज ही ऐसा, टाइम लगता है। कोई स्ट्रेटेजी तो बता देने कि एक दिन बता दिया, अगले दिन चलो तुम काम करो, ऐसा नहीं। नॉलेज को कैप्चर करने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में, समझने में, मेहनत करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। 12th आपकी 12 दिन में नहीं होती है, 1 साल लगता है। जब 12th करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तो गवर्नमेंट ने अगर रखा तो 3 साल के टाइम ठीक रखा हुआ ना, करते हो 3 दिन में तो नहीं होती है ना। तो आप मार्केट को तो 2 दिन में करने की कोशिश करते हो, तो कर लो फिर। ओके, बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ, समझने वाला समझ रहा है, नहीं समझने वाला तो शॉर्टकट ही ढूंढेगा। तो उसी क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग बेसिस पे मैंने निफ्टी का एनालिसिस करके बताया था कि एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, कि डेली कैंडल के, अब डेली कैंडल जहां भी है, सपोज करते डेली कैंडल क्लोज होगी ग्रीन, तो अगले दिन गैप अप खुल गया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। आपके लिए जब कैंडल प्राइस नीचे आएगा एंड प्राइस उस बॉडी को हिट करेगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। तब आपको लोअर टाइम फ्रेम देखना है, उस बॉडी के अंदर कहां पे एक ऐसा पॉइंट है, 15 मिनट में, 30 मिनट में बना रहे हैं, तो हमें बाई करना है, तो आपकी ट्रेडिंग ठीक चलेगी। ये एक प्रोसेस होता है एनालिसिस का, मैंने बहुत इन डिटेल आपको अच्छे से बताया। अब नेक्स्ट वीक को मार्केट कैसा रहने वाला, हम ये भी बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, प्राइस तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी क्लोज दे गया, लाइफ मींस पहले एक लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग थी, उसके ऊपर भी क्लोज दे दिया। एंड निफ्टी क्या है, निफ्टी तो कंप्लीटली पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी कैंडल ऐसे से बनेंगी, फिर तो हर कोई पैसा बना लेगा, वोलेटिलिटी रहेगी। कहने का मतलब निफ्टी का अब तो खुला नीला आसमान, कोई टारगेट ही नहीं है आपका। निफ्टी अभी 23,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000, खुला नीला आसमान है। मीन्स लॉन्ग टर्म में तो प्राइस तो ऐसे सजेस्ट कर रहा है ना। अभी अगर रिसेंट नेक्स्ट वीक को देखें, या फिर अगले कुछ दिनों के लिए हम ट्रेड करें, तो क्या समझे कि ठीक है, व्यू पॉजिटिव है, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी है, साइडवेज होगा तो टॉप पे सेल भी करेंगे, बॉटम पे बाई भी करेंगे, वन वे निकलेगा तो बॉटम पे बाई करेंगे, एंड ब्रेकआउट बाय करेंगे। तो अभी क्या, अभी इस रेंज की लोएस्ट क्लोजिंग प्राइस की ये है, एंड हाईएस्ट क्लोजिंग इस रेंज की ये है, एंड प्राइस कहां पे क्लोज हुआ है, ऊपर। तो ये वाला एरिया आपके लिए क्या हो गया, सप्लाई हो गया। एंड ये वाला जो नीचे वाला एरिया आपके लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए डिमांड हो गया। तो यहाँ पे जब नीचे आएगा प्राइस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पे जब नीचे आएगा तो ये तो टेस्ट हो गया, बट ये जो वीक है यहाँ पे डिसीजन हुआ, यहाँ पे बायर बैठे हैं, तभी तो इसको कैंडल को ऐसे क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे आएगा तो बाइंग बाइंग बनेगी, यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर कैंडल कोई क्लोज होगी इसके नीचे,
तो फिर जब राइज होगा तब सेल करेंगे, वो अलग सिनेरियो है। तब तक ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव है एंड ये रेंज है, ठीक है। तो प्राइस, अब एक चीज और भी है कि प्राइस ऐसे, प्राइस हाई भी तो ब्रेक कर रहा है कंटिन्यूसली, हाई भी तो ब्रेक कर रहा है। रिवर्सल तब आएगा जब ये हाई ब्रेक करना बंद कर देगा। अब प्राइस की एक रेंज होगी, आपका नीचे की साइड आपकी क्या होगी, 21,800 21,870 मान के चल सकते हैं ना। ऊपर की साइड आपकी क्या होगी, आपकी 2296, ये आपकी एक रेंज होगी। इस रेंज के हिसाब से टॉप पे सेल एंड बॉटम पे बाई, ठीक चलेगा आपका। हो सकता है अगले 2 4 5 दिन इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करे, एंड हो सकता है मंडे को ही इस रेंज के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। एंड इस रेंज के ऊपर, अब मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, रेंज मैंने आपको बता दिया, इस रेंज के ऊपर प्राइस है, क्लोजिंग है, इसके ऊपर है, तो मार्केट में आपको कंटिन्यूसली बाइंग में ही रहना है। अब 30 मिनट में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मार्केट अगर इसको प्रोटेक्ट करता है, ये सारा ब्रेक करके इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, एंड जो करंट क्लोज करती है वो ही प्रोटेक्ट होती है, उसका लो नहीं निकलता, तो फिर मार्केट वन वे करेगा। नहीं तो यहां से कोई इश्यू नहीं है ना, यहाँ से, क्योंकि इसका हाई ब्रेक कर गया यहाँ से, ये वाला रेंज का तो बढ़िया टारगेट आपके लिए। ठीक। नीचे की साइड देखोगे, ये तो ओरिजिन बहुत ही जबरदस्त है। तो इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे आपके लिए, जो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव था, बट अभी क्या है, वो साइडवेज है। दिल्ली में देखोगे, एंड ऊपर के हाइज कंटिन्यूसली निकालेगा। तो मैंने ये आपको बता दिया कि इसके ऊपर क्लोज करते ही मार्केट, ये वाला अगर ये देखोगे, इसके ऊपर क्लोज करेगा एंड उस कैंडल का लो नहीं निकलेगा, तो आने वाले वीक में मार्केट क्या है, वन वे, वन वे। ओके, एक चीज तो ये होगी। एंड यहां पे अगर प्राइस क्लोज नहीं, इसके ऊपर क्लोज करके इसका लो ब्रेक कर देता है, तो प्राइस क्या होता है, या फिर यहां से स्टार्ट करता है, तो प्राइस का ये वाला जोन हो गया इंपॉर्टेंट, जहां से आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ये वाला लेवल हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। एंड इंपॉर्टेंट आपका ये लेवल हो गया, इस वाले लेवल से नीचे मार्केट, ये वाला लेवल जो ना, इसके नीचे क्लोज देगा दिल्ली में तो ही नेगेटिव होगा, अदरवाइज मार्केट स्टिल पॉजिटिव रहेगा, वो सबको ट्रैप करने के लिए। तो इन जोन्स पे आपको मोड, आपके इंपॉर्टेंट आपके ये जोन हो गए, इन पे आप ट्रेड करेंगे तो 10 ट्रेड का पैसा एक ट्रेड में बनेगा। नहीं तो आपकी गेम जो कहने का मतलब आपको व्यू मिल गया ना, कि अभी व्यू जो है ना वो साइडवेज है, टॉप पे जाके साइडवेज हो गया, बट मार्केट ओवरऑल ओवरऑल जो है ना मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म की मतलब एक वीक के लिए अगर ट्रेड करें, 1 2 दिन के लिए ट्रेड करें तो साइडवेज है। बट साइडवेज में रेंज बड़ी है, तो हमारे लिए तो मजा है ना, ये रेंज कितनी बड़ी है, ये रेंज देखें कितनी बड़ी है, एंड इससे ऊपर निकलेंगे तो खुला नीला आसमान है। तो आपके लिए निफ्टी ऐसा कुछ रहने वाला इन अपकमिंग डेज में, आपको व्यू मिल गया, व्यू मिल गने के बाद जब डायरेक्शन मिल जाती है, तो बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज करना इजी हो जाता है। अब होता है कि बाई ऑन डिप्स सेल, वो इतने बड़े बड़े जोन होते हैं, मतलब इतनी रेंज के बीच में। अब प्राइस यहां से यहां तक मूव कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है। अब हम क्या करते रहते हैं, इसके बीच में घुसे रहते हैं। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, जाना है ऊपर ही, आपका ऐसा लग गया, फिर आप बाहर हो गए। ये आपकी छोटी अप्रोच है, बिकॉज ऑफ आपको क्लियर कट एजुकेशन नहीं है सीक्वेंस में, जब नहीं है तो फिर हमें ये दिक्कत होती है। ओके, तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस भी हो गया, एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी समझ में आया होगा। आया समझ में? जी सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखो मैंने तो आपको जितनी भी अभी देर में बताया, आपको 30 40 मिनट में जो बताया है, ठीक है, क्या इतना भी आपने कहीं में पैसे देके भी सीखा, किसी ने भी इतना भी जो मैंने बताया 30 40 मिनट में? नहीं कोई नहीं नहीं बताता सर। था, कोई नहीं नहीं सर, बताता पैसे था। देके मेरे कहने का मतलब, हम चाहे देखो, मैं कभी ना किसी चीज में यू भेदभाव नहीं आर द करता, बेस्ट सर। मैं कभी भी ना किसी चीज में ना भेदभाव नहीं करता। मेरे कहने का मतलब, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे व्यूअर्स है, नॉलेज देने की बारी है, जब मैं जिस चीज में होऊंगा तो मैं होनेस्टी से अपना 100% दूंगा। अब वो अलग बात है कि भाई वहां पे 1 महीना मैं 1.5 महीना पढ़ा रहा हूँ, 4 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पे 30 मिनट में 40 मिनट में जितना पढ़ा रहा हूँ, एनालिसिस में जितना डाल रहा हूँ, मैं उतना ही बता पाऊंगा। सिंपल है ना, तो टाइम की लिमिटेशन है। ओके, सेम अगर हम देखें फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। फिन निफ्टी अच्छा है, काफी अच्छा है, वो गैप है उसमें। बैंक निफ्टी का मैंने डाल दिया था, वो देख लेना। और ये सब चीजें करके ना नोट्स बनाना, जो भी मैं एनालिसिस का वीडियो डालू ना, वीडियो डालने के बाद आप एनालिसिस वीडियो देखो, फिर साथ में बगल में चार्ट, मोबाइल पे वीडियो देखते रहो, साथ में बगल में चार्ट खोलो, उसके साथ साथ सेम सेम मार्किंग करते रहो। करने के बाद कर ली, और एक दिन पहले, लाइव में नहीं करना, एक दिन पहले, ये बेस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। और उसके बाद वो वीडियो दोबारा देख लो, और फिर चुपचाप सो जाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चार्ट को जब समझो। और उसके बाद अगले दिन वहां वहां मार्केट को आने दो, जब वहां वहां मार्केट आया उसके बाद ट्रेड नहीं करना,
आपको देखना है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि यार एजुकेशन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो तुक्का ही लगा रहे हैं। तो क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी कैंडलस्टिक की जरूरत नहीं है, प्राइस बिहेवियर को, मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने से ना चीजें हमारी अच्छी हो रही है। तो फ्री में भी आपकी काफी हेल्प होगी। उसके बाद जब भी आप क्लासेस करते हैं, हमारे सारे वीडियो अंडरस्टैंड, हर किसी को मैं कहता हूँ कि आप हमारे एजुकेशन को फॉलो करके हमें ज्वाइन करें। किसको? एजुकेशन। अब जितने भी टेक्निकल एनालिसिस बताते हो, जितने भी ट्रेड्स में वो बताओ, ट्रेड्स बताना तो खैर हमारा काम नहीं है क्योंकि हम कॉल टिप्स तो देते नहीं, ना किसी से हम पैसे लेते हैं। वो बताते हैं, वो सबकी हेल्प के लिए बताते हैं, मैक्सिमम वो सही जाते हैं। तो कि सही जाते हैं, और सही जाते हैं तो भाई हम भी पैसे कमाते हैं, तो लाइफस्टाइल भी अच्छा ही होगा। तो हर किसी को कहता हूँ कि लाइफस्टाइल अगर कुछ भी है, जो भी है, उसको देख करके कभी भी कोर्स या कुछ भी किसी का भी देख के मत ज्वाइन करिए। रीजन क्या है? क्योंकि उस लाइफस्टाइल के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, जो कि हर कोई हाइड करता है, लेकिन हम नहीं करते। ग्राउंड टू अर्थ रहना होता है, और द पीरियड टाइम जब हम मेहनत करते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है। तो उन सब चीजों को देख के जो हमने एजुकेशनल कंटेंट डाला, हमारे स्टूडेंट्स क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सबसे ज्यादा विमेन्स का सक्सेस रेशियो है। एंड डे बाय डे विमेन का नंबर नंबर ही बढ़ता जा रहा है, विमेन्स का। तो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देख करके ज्वाइन करिए, अदरवाइज मत करिए। मैं किसी को भी नहीं बोलता ज्वाइन करने की। नेक्स्ट बैच जो है ना 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए प्री बुक कर सकते हैं, और वो भी लिमिटेड यार, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। ओके। तो फिर निफ्टी का क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं। मंथली में क्या है, लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने कैंडल्स का बताया था, कैंडल्स का बॉटम पे है, जहां से एज ए वेव स्टार्ट हो रहा है। वीकली में देखेंगे, मैं शॉर्ट में कर दूंगा, काफी बता चुका हूं। एंड इस इंपॉर्टेंट है वीकली की, आपकी जो आपकी, अगर कैंडल देखोगे 1 2 3 4 5, एंड सिक्स वीक, 5 वीक के बाद छठे वीक क्लोजिंग आई, एंड उसके बाद अगेन फिर क्लोजिंग आई। वेरी, मतलब इंटरेस्टेड है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इधर जो हाई लगाया था उसके बाद इधर लो लगाया था, इसका हाई टूट गया। तो एक पुल बैक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कहां तक का? यहां तक का, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड वीक बनी थी, नीचे की साइड वीक बनी थी, ये एक्सेप्शनल मार्किंग। ओके। एंड ऊपर की साइड जो जोन है वो ये वाला है, ये पूरा ही जोन है। अब ये सप्लाई रिएक्ट करेगा क्या? अभी इतना प्रेशर से आया तो सप्लाई तो बिल्कुल रिएक्ट करेगा, लेकिन टूटेगा नहीं टूटेगा। तो हमें किस पे बिलीव करना है? एजुकेशन के ऊपर। देखो, आप में कभी गलत हो जाए उससे डरना नहीं है। हम एजुकेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, 1% 2% गलत होगा तो क्या प्रॉब्लम, बाकी टाइम तो मैक्सिमम टाइम सही है ना। तो एजुकेशन क्या कहती है कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली हाई हाई बनाए दे, अप ट्रेंड में। ठीक है। तो इसके बेसिस पे प्राइस को इसको हाई निकाल निकाल देना चाहिए, लाइफ टाइम हाई। फिर निफ्टी को, ये आपकी एजुकेशन कहती है, तो हमें एजुकेशन को फॉलो करना है। ओके। ये वीकली की बात होगी। स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब फिर निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ बिल्कुल बॉटम पे है। तो डेली या 125 मिनट के जोन पे एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अब देख लीजिए, आपको हिंट्स दे दिया मैंने, फिर निफ्टी स्टॉक्स कौन कौन से हैं, वो आने वाले 2 3 4 वीक के अंदर ऊपर जाने वाले हैं, अभी से बता रहा हूं। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिसने पूरा ये वीडियो देखा है, फॉलो किया, एंड अगेन देखेगा, नोट्स बनाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। फिर निफ्टी में देख लीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स है। ओके। अब दिल्ली में देखेंगे, तो दिल्ली में वही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने ये प्री ब्रेकआउट से पहले आपको बता दिया था। कैसे बता दिया था कि ये जो आपका, ये वाली जो है ना रेंज है, इसके ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग इस दिन आई थी, और उससे पहले ये वाली आपकी क्लोजिंग आई थी 15 फरवरी। तो ये प्री ब्रेकआउट मैंने यही बता दिया था। और अब प्राइस ऊपर जाकर के मीन्स किसी भी साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद एडवांस स्टेज है, मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद 90 डिग्री से ब्रेकआउट करेगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे बाई सेल होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट करेगा तो वन वे जाएगा। तो सिंपल क्रिप्ट एंड क्लियर एनालिसिस है, इससे ज्यादा तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी।